what is CBAM and what is IBAM. Today we will understand. So CBAM means Carbon Border Adjustment Mechanism. Okay, ये एक टैक्स है। जो टैक्स लगाता कौन है? ये लगाता है यूरोपियन यूनियन। सो वी ऑल नो कि 2026 27 ऑफ जनवरी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था किसके साथ? यूरोपियन यूनियन के साथ। ठीक है। सो उसके बाद अभी जिसको बोला जाता है कि मदर ऑफ ऑल डील, राइट? जब वो FTA हुआ था तो उसका नाम क्या पड़ा था? मदर ऑफ ऑल डील। ओके, सो आज इसके ऊपर थोड़ा सा टॉपिक था तो मैं सोचा कि डिस्कस कर लेते हैं। ये CBAM ये टैक्स है। ये टैक्स लगता है कार्बन एमिशंस के ऊपर। ठीक है, कार्बन एमिशंस के जो भी काम होगा, जो भी इसके प्रोडक्ट रहेंगे, उनके ऊपर टैक्स लगाती है कौन? यूरोपियन यूनियन। जो भी जैसे इंडिया के अंदर जो यूरोपियन यूनियन की कंपनीज हैं, ठीक है, और जो इंडिया की कंपनीज हैं जो यूरोपियन यूनियन के अंदर, तो उनका जो प्रोडक्ट्स रहते हैं उनके ऊपर ये टैक्स लगता है CBAM यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ओके, सो अभी इशू क्या है? आर्टिकल क्या कह रहा है कि जैसे कि अभी जो हमारी जो कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, हमारी कंपनीज के जितने प्रोडक्ट्स हैं, जैसे सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, जी, जब इनके जो प्रोडक्शन होता है तो इसका क्या होता है? इनका एमिशंस होता है, कार्बन एमिशन। जब पोल्यूशन होता है तो पोल्यूशन किससे होता है? इन्हीं से होता है ना। तो इसकी वजह से वो यूरोपियन यूनियन क्या करता है? टैक्स लगाता है इसके ऊपर कि सो दैट इस पोल्यूशन को रोकने के लिए अपन कुछ और इनके लिए अरेंजमेंट करें। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो अरेंजमेंट करें कोई और, सो दैट पोल्यूशन को हम टैकल कर पाए। ओके, सो इंडिया एडिटोरियल का ये कहना है कि इंडिया सोच रहा है कि अगर CBAM टैक्स ले रहा है इंडिया की कंपनी से पोल्यूशन का, सो इंडिया क्यों नहीं अपना एक ऐसा टैक्स, इंडिया अपने यहाँ पे टैक्स ले और अपना पैसा बच जाए और अपना पोल्यूशन का काम भी हो जाए। ओके, यानी इंडियन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म ये होना चाहिए, सो दैट जैसे ये जब कार्बन का प्रोडक्शन होता है तो किधर भी हो, किसी भी कंट्री में हो, इफेक्ट तो समय पड़ता है, तो उसी के लिए टैक्स लिया जाता है। तो इंडिया सोच रही है कि जो हम जो प्रोडक्शन करते हैं जिस प्रोडक्ट का, वो जो दूसरी कंट्री में जाते हैं, अगर टैक्स लग गया पोल्यूशन के तौर पर, तो वो हम लोग अपनी ही कंट्री में वो टैक्स लेंगे, वो टैक्स कलेक्ट करेंगे, वो टैक्स यानी वसूल करेंगे, और उसका जो पैसा आएगा वो हम लोग क्या करेंगे? जो पोल्यूशन होगा उसको टैकल करने में लगाएंगे, लाइक ग्रीन एनर्जी, ग्रीन टेक्नोलॉजी में, एंड रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, इसमें ही पूरा करेंगे और उसके साथ पोल्यूशन रोकेंगे। ओके, सो हमारा पैसा बचेगा, हमारा पोल्यूशन भी रोक दिया जाएगा, एंड रिन्यूएबल एनर्जी का इंक्रीजमेंट होगा। ओके, सो इंडिया का ये कहना है। तो हमें इससे सीखने के लिए क्या मिला कि अगर इंडिया प्रोडक्ट बना रही है या प्रोडक्शन कर रही है और वो उल्टा पैसा भी बाहर दे रही है, ठीक है, और अपना पोल्यूशन भी जहां पे हो रहा है इंडिया में, तो इंडिया का नुकसान है। इसका मतलब इसका क्या सोल्यूशन है? तो इसका सोल्यूशन यही है कि जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो टैक्स बाहर दे रहे हैं पोल्यूशन का, वो हम अपने ही यहाँ पे वसूलें और उसी पैसे का हम पोल्यूशन को टैकल करें और ग्रीन टेक्नोलॉजी का इंक्रीजमेंट करें, रिन्यूएबल एनर्जी का इंक्रीजमेंट करें। सो ये इंडिया के लिए बेनिफिट है, जी हमें सीखने के लिए मिलता है इस टॉपिक से, बाकी तो नहीं। बाकी ये है कि IBM क्या है? IBM एक इंडियन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इंडिया सोच रही है, और अभी जो CBM ये भी टैक्स है, CBM यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ओके, ये कौन लगाता है? यूरोपियन यूनियन लगाती है, कार्बन टैक्स लेती है। ठीक है, कार्बन टैक्स। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा वीडियो। सो अगर समझ में आया तो इसको थोड़ा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अगर वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं तो शेयर करिएगा आगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।